हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे एंटरप्रेन्योर्स। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग लव यू ऑल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16। यस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? यार एक कमेंट वाले को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं क्या? इसको आगे कर सकते हैं या कैमरा डिस्टर्ब होएगा? कैमरा तो कनेक्टेड नहीं है। हाँ करके देखो, ये कैमरा उसके साथ कनेक्टेड लग रहा है। हाँ इसको थोड़ा सा आगे कर दो बस। यस यस, बहुत से बस। हाँ तो कैसे हैं? यस यस यस। स्कैम हो गया है सर। कहाँ स्कैम हो गया है भाई? हाँ आज नया स्टूडियो है भाई, ठीक है, थोड़ा बेटर वाला स्टूडियो मिल गया है, ठीक है, क्योंकि पिछला वाला जब मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें कुछ बच्चे ने बोलता कि सर इस वाले स्टूडियो में लाइट थोड़ी बेटर आती है, तो मैंने स्टूडियो चेंज करवा लिया। लेट्स सी। इसमें थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी सी आती है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो एडजस्ट आप कर लोगे। हाँ क्या चल रहा है भाई? हाँ नहीं नहीं, वो स्कैम नहीं है। हाँ नहीं नहीं, देखो यार, इसमें मेरा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। ऑलरेडी कोहराम त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा है मार्केट, ठीक है। तो जैसा भी है, मेरे हिसाब से तो भाई देखो, मैं तो ये कहता हूं कि पेपर टफ ही आना चाहिए, हमेशा पेपर टफ आना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों को एक जगह जेई मेंस पे थोड़ी सी मतलब जो रिलैक्सेशन है कई कई जगह पर, ठीक है, वो भी ससुरा इतना टफ हो जाना चाहिए कि मजा आ जाए। मेरा तो यही मानना है, ठीक है। और अच्छी बात है कि पेपर टफ आए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समय कठिन होता है तो इंसान थोड़ा सा वीक बन जाता है, और फिर जब इंसान वीक होता है तो समय कठिन कर देता है ना। तो आप लोगों के ऊपर हमेशा सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। सर उसमें मार्क्स कम आएंगे तो ठीक है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ भाई, चैट रुक गई है। यस, तो पेपर टफ ही आना चाहिए इस बार तो भाई साहब। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे बोर्ड्स का पेपर आया था तो सारे लोग इधर उधर हो गए, अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस ये वो। पेपर टफ ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और नीट का भी पेपर अच्छा सा आ गया है, अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और चाहिए तुम्हें ट्रिक्स, याद करो। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कुछ पहले, सर आप ट्रिक्स से करा दीजिए। ट्रिक्स चाहिए? हैं? बता दो बेटा। हाँ, रैंक इतनी जमीन के नीचे गड़ी मिलेगी कि जिस दिन खोदोगे तो टिक्स निकलेगा उस पर। ट्रिक्स चाहिए? हाँ तो भाई देखो, हर चीज लॉजिकल है फिजिक्स में, उसको उसी के हिसाब से पढ़ो, उसको आसान जबरदस्ती देखो। क्या होता है, इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में। अगर सिर्फ आप लोग कंपटीशन के, मैं सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स में भी रुचि रखें, फिजिक्स को भी समझें, फिजिक्स से भी प्यार करें, दैट मैटर्स, ठीक है, दैट मैटर्स। क्लियर? यस। तो हाँ, संडे को तो आप लोग मुझे गाली दे रहे थे, ना ना दे लो दे लो, ए दे लो। मैंने तुम्हें क्या बोला था? पहले हमको दे लो, उधर कहा जा रहे हो? उसी समय जिस समय नीट का एग्जाम हो रहा था उस समय मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा था, उसमें तो आप मुझे गाली दे रहे थे। अरे बोलो। हाँ कि नहीं सर आसान पढ़ाओ ना सर, आसान आसान। बेटा एग्जाम में जिस दिन आ गया ना, वो तो किसी के हाथ में होता नहीं है, आ गया ना तो बैंड सबसे पहले तेरी बजेगी, ठीक है, तेरा करियर दाव पर आ जाएगा। तो जो चीज रेलिवेंट है वो तो पढ़नी चाहिए ना हमें, बोलो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, अपना दिमाग सिर्फ कंटेंट पर लगाइए, ज्ञान देने पर नहीं। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, सिर्फ ज्ञान देते हैं, ये यहां से आएगा, ये वहां से आएगा, ऐसा करा दीजिए वैसा करा दीजिए, और मार्क्स कितने? 0। तो ज्ञान कम दो, जो भी टीचर बता रहा है उसको चुपचाप फॉलो करो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
यस। हाँ, तो लास्ट क्लास मेरे इंटरवेंटर खूब गाली खाने के बाद आज वैसे सच बता रहा हूं क्लास लेने का मन नहीं था, ठीक है, सच बता रहा हूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार क्लास किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए, थोड़ा मूड ठीक रहेगा तो हम लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था। हाँ, फैजल सर की शाम को क्लास थी, आशीष सर आई थिंक बिजी होंगे। फिर मेरे पास आया कि सर क्लास आपकी कैंसिल ही होगी, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई क्लास कैंसिल मत करिए, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा हम कोशिश कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेंगे। हमने कहा चले ठीक है, माइंड थोड़ा सा फ्रेश करके आ जाते, तो आ गए। क्लियर? यस। हाँ, स्टार्ट किया जाए मेरे इंटरवेंटर्स, जल्दी से बताइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ भाई देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, देखो जिन लोगों का बनता है वो लोग बोले, ठीक है, हमारा काम यहां पर बनता है, हम यहां पर खूब बोलेंगे, ठीक है। यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास था ई डॉट ए, तो याद करिए ई डॉट ए में हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर आई कैप जे कैप के कैप में है तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू, गर्म पानी दे देना, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर ई ए कॉस थीटा हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे अचानक से कि सर हमको होमवर्क दे दो, सर हम होमवर्क करेंगे। हाँ, सॉरी बोलिए जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। देखो आ गया, पहले से ही सॉरी आ गया, ठीक है। सारे बच्चे बेटा देखो मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, ठीक है, कि एफर्ट्स आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, एफर्ट्स आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे। और राइट डायरेक्शन के एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं अपनी कंपटीशन की तैयारी में, क्योंकि एफर्ट्स कहीं ना कहीं हर कोई लगा रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन खराब है ना तो रिजल्ट आपको डिजायर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। यस, हाँ देखो सॉरी, अभी 1 महीना हुआ नहीं है सर, हम तो पूरा का पूरा खराब कर लिए। और यही बात में कहेंगे कि सर महामैराथन ले लीजिए, सर 48 घंटा भी पढ़ाएंगे तो हम 48 घंटा पढ़ लें। अबे यहां पे 1.5 घंटा तो तू ढंग से करके नहीं आया है। ये आखिरी में जाकर के कहते हैं सर बेसिक से पढ़ाइएगा, महा रिवीजन। बाद में यही बनना है तुम्हें जनता ना। आज क्लास में जब चीजें बताई जा रही हैं तो नहीं करना है, बाद में हाँ पढ़ने के लिए सर क्या मैं वन शॉट यूज कर सकता हूं? बेटा वन शॉट ही पड़ेगा पीछे। चलिए कोई नहीं, अब ट्राई करेंगे, आराम आराम से कराएंगे। चलिए भाई, यहां पर हमारे पास क्या है, हमें एक क्यूब दे रखा है, ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आपका सवाल है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से समझेंगे कि हमारे को क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई नॉट एक्स आई कैप। क्या आपको यह बात समझ आ रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स, ये आपका ओरिजिन है बेटा 0,0,0, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी। सारे बच्चे पहले तो ये बताइए कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी करेगी, क्योंकि एक्स वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो वेरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जरा यहां पर समझना कि हमें इसमें से फ्लक्स चाहिए। अब ये हमारे पास क्यूब है, जैसे पिछली बार बच्चे कह रहे थे सर इसमें 12 फेसेस होते गधा कहीं का। तो हमारे पास सारे बच्चे जरा देखना, जो टॉप सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या आप मेरे को बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होगा? इस क्यूब का टॉप सरफेस किस डायरेक्शन में होगा? वो इस क्यूब का जो एरिया, ये फेस का जो एरिया है ये किस डायरेक्शन में होगा? सारे बच्चे मेरे को बताना जरा एक बार, एक एक करके करेंगे आराम आराम से। देखो भाई फ्लक्स हमारे पास स्केलर है, तो टोटल फ्लक्स में सारे सरफेसेस का इंडिविजुअल फ्लक्स निकाल करके जोड़ सकता हूं। कुछ बच्चों को रहे कि सर ये कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इंडिविजुअल फ्लक्स निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ वेरी गुड। सर एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा, मैंने कहा हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है, इनके बीच में 90 डिग्री है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं फ्लक्स थ्रू साइड सरफेस, साइड सरफेस हमारे पास 0 ही होगा, बिकॉज इसका एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन ई एंड ए। तो ये जो सरफेसेस है ना बेटा हमारे पास, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये जो नीचे बेस है ये वाला सरफेस, और जो बैक साइड है ये वाला सरफेस,
इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, साइड सरफेस में से फ्लक्स नहीं होगा। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए कि मान लीजिए मेरे पास सर ये क्यूब था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऊपर वाले सरफेस से ऐसे चली जाएगी फ्लक्स जीरो, साइड वाले सरफेस से ऐसे चली जाएगी फ्लक्स जीरो, नीचे वाले सरफेस से ऐसे चली जाएगी फ्लक्स जीरो, और बैक साइड वाले सरफेस से ऐसे चली जाएगी फ्लक्स जीरो। तो ये और ये, इन चारों में से फ्लक्स नहीं है। वेरी गुड। तो सर हमारे पास 6 फेसिस थे, उनमें से 4 में तो खत्म ही हो गया। मैंने कहा राइट। तो सर अब बचा क्या? मैंने कहा बचा ये। अब सारे बच्चे मेरे को बताना कि हमारे पास इस प्रकार से था, तो एक सरफेस आपका ऐसा है और एक सरफेस आपका ऐसा है। इनके बीच में अगर आप नोटिस करें, इनके बीच में जो ये वाले सरफेसेस थे, इनमें तो कोई फ्लक्स ही नहीं है। अब मैं इनको सरफेस 1 कह देता हूं, इसको सरफेस 1 कह देता हूं, इसको सरफेस 2 कह देता हूं। जरा सारे बच्चे फॉर सरफेस 1 एरिया क्या होगा? फॉर सरफेस 1 जरा मैं देखूं कितने बच्चे जरा सोच पाते हैं इसका एरिया की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। हाँ वेरी गुड। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं इधर भी 0 होगा। अरे पगले, ये वाला हमारे पास एक क्यूब था ऑफ साइड एल, तो इसका एरिया इसी डायरेक्शन में होगा, तो एरिया विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर, किस डायरेक्शन में? आई कैप। हाँ एल स्क्वायर और किस डायरेक्शन में? आई कैप। और इस वाले का जो आपका एरिया होगा बेटा, जो ये वाला सरफेस होगा, इस वाले का जो आपका एरिया होगा वो किधर होगा? सर आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास होगा ए इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आई कैप, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इधर होगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, क्या हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? मुझे अब ये जरा बताना। E इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप है, तो सारे बच्चे मेरे को बताना क्या इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सोचना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये सोचना हमारे पास। भाई बहुत गर्म है ये तो। हाँ चलो ठीक है। हाँ क्या हमारे पास इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है? नो, ये हुई ना बात। कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो वेरी करेगा। मैंने कहा अच्छा वेरी करेगा, तो सर यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है। अरे पगले, हमारे पास एट सरफेस 1, फॉर सरफेस 1 एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सर एक्स की वैल्यू यहां पर हो जाएगा 2l,0,0, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्स की वैल्यू 12 है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट इंटू 2l आई कैप एट ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो बेटा यहां पर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इस प्लेन पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थी ई नॉट इंटू 2E0L, ये थी। यस ठीक है हमारे पास। तो अगर आप इस वाले सरफेस में से फ्लक्स की बात करें φ1, अगर आप सारे बच्चे जरा देखें तो सर φ1 क्या होगा? मैंने कहा कि मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर 2E0L, एरिया था सर एल स्क्वायर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 इज 1, तो हमारे पास यहां पे एक E0 इंटू एल भी था हमारे पास, और इंटू एल स्क्वायर cos 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लक्स जो हमारे पास आएगा दैट इज 2E0L का क्यूब, ये हमारे पास आएगा। ये आया फ्लक्स हमारे पास। और अगर आप नोटिस करें तो दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटगोइंग, ये आउटगोइंग है बिल्कुल। क्लियर? हाँ वेरी गुड। सर क्यूबॉइड है, अबे साइड ईच ऑफ साइड एल बोल तो दिया। ठीक है, हमारे पास यहां पर क्यूब ऑफ ईच ऑफ साइड एल। क्वेश्चन ही रीड मत करना तुम गधे कहीं के। अब मुझे ये बताना, जो ये वाला सरफेस था फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, सारे बच्चे अपनी वैल्यू बताएं जरा। जो हमारे पास सरफेस 2 है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, सरफेस 2, इसमें भी इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर x की वैल्यू आपके लिए कितनी थी बेटा? x की वैल्यू इज l,0,0। इस पूरे प्लेन में x की वैल्यू l है, तो यहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0 इंटू एल। ठीक है,
ई नॉट इंटू एल इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स 2 की अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा होता है सर। मैंने कहा हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एल, एरिया इज हमारे पास एल स्क्वायर और दोनों के बीच का एंगल कॉस पाई, तो आएगा माइनस ई नॉट एल का स्क्वायर, दैट इज फ्लक्स इन सरफेस 2 माइनस, वेरी गुड, हमारे अच्छा एल क्यूब हो जाएगा हमारे पास, माइनस में आएगा सर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका इनकमिंग फ्लक्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकमिंग फ्लक्स। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में एंटर कर रही होगी। अब मेरे को तो सर टोटल फ्लक्स पूछा था, तो मैंने कहा निकाल दो भाई, φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 एंड φ6, सभी सरफेस का बात करें तो ये है हमारे पास φ1 की वैल्यू आई -2, हमारे पास प्लस 2 ई नॉट एल का क्यूब माइनस ई नॉट एल का क्यूब, और ये तो सब जीरो हो गया, प्लस ई नॉट एल का क्यूब। टोटल फ्लक्स आपका ये आ रहा है। दिस इज योर आंसर। सारे बच्चे जरा बताइए कितने बच्चों का ये सही आ गया? यस और नो? क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे हैं जीरो होगा। अरे पागल है क्या है भाई? देखो अब कंसेप्ट वही है, तू फिजिक्स सुधारना चाहे तो अलग बात है, ठीक है, बिगाड़ना चाहे तो तू कर ही रहा है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, ये मैंने क्यूब रख दिया है। हर पॉइंट पर, हर एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग 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 हमारे पास होगी। इस वाले सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है तो एक्स की वैल्यू क्या है सर? एल है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी पॉइंट्स पर जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यू क्या है? एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई नॉट एल, और यहां पर ई नॉट इंटू 2L। अब यहां का एरिया इधर है, यहां का एरिया इधर है, साइड वाले सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं है। बस यही चीज तो करनी थी बेटा। यस, वेरी गुड। जरा अगला सवाल, इससे पहले मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि आप लोगों का कंसेप्ट सही नहीं बन रहा है। ठीक है, जरा सारे बच्चे मेरे को बताना, ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास सेमी सर्कल है, ये है हमारे पास एल, ये है हमारे पास एल, ये है हमारे पास एल। ठीक है, जरा देखिए कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। इस वाले रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट है और इस वाले रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस है। जरा देखिए कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इधर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 2E नॉट, और इधर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E नॉट। फाइंड टोटल फ्लक्स, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस। सारे बच्चे जरा करेंगे थ्रू सरफेस। चलिए भाई कलम चलाइए, कलम। हाँ सारे बच्चे, हाँ अब दिमाग लगा। जब मैंने ऊपर बोल दिया सेमी सर्कल, ये कह रहा है सर रेडियस क्या होगा, दिमाग लगा भैया, 9वीं क्लास का बच्चा कर सकता है ये। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी करेंगे। अभी आप देखना कि हम लोग इसी चीज पर कितने सारे कंसेप्ट हमें करने हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है हमारे पास। यार तुम लोग कलम नहीं चलाते हो ना, तुम लोग कलम नहीं चला रहे हो ना, जीरो कहां से आ रहा है बेटा? अगर तुम्हें यही करना, मैं क्लास यहीं बंद कर दूंगा, मैं क्लास यहीं बंद कर दूंगा बेटा, सीरियसली बता रहा हूं। बाप रे बाप, बिना कलम चलाए जीरो कर दिया आप लोगों ने। सर एक्स की वैल्यू 12 कैसे आई? दिमाग देखो भाई, ये क्यूब है ऑफ साइड एल, यहां आपका L, 0,0 है, यहां कितना हो चुका होगा बेटा? ये तू नहीं सोच पा रहा है, बताओ। ठीक है, चलिए आप लोगों की चैट बंद करते हैं, आप लोग रटिए बेटा, रटिए रटिए। ठीक है, आएगा पेपर ना तब आपको भी समझ आएगा, डोंट वरी। भाई देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी तो उसमें से फ्लक्स जा रहा है। मेरा मूड खराब कर दिया फिर से आप लोगों ने। किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्रॉस करती है तो उसमें कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है। इतनी बात समझ आई। डॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने वाले एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और इतने वाले एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है। मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वाले सरफेस का जो फ्लक्स होगा φ1 कह दूं तो सर ये मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा हमारे पास होगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, एरिया वेक्टर। अब कई बच्चे रेडियस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बाप रे बाप। ये हमारे पास 3 साइड है, ये अगर एल है तो ये भी एल हुआ, तो ये आपका जो रेडियस होगा दैट इज इक्वल टू एल बाई टू। ये मैंने कह दिया ये सेमी सर्कल है, तो हमारे पास इसका रेडियस हो गया हमारे पास एल बाई टू। तो पूरा एरिया आता पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसका भी आधा, तो एरिया आएगा बेटा हमारे पास हाफ, लिख दें भैया, पाई इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का आता, उसका भी आधा, इंटू कॉस ऑफ 0। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी आपका इधर आएगा, तो ये रहेगा हमारे पास। तो ये कितना आएगा बेटा, ई नॉट पाई एल स्क्वायर बाय 4 टू 8, तो एल स्क्वायर बाय 8, ये हमारे पास फ्लक्स आएगा। पॉजिटिव आ रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। अब इसी वाले सरफेस में अगर तुम यहां पर देखो तो इस वाले का हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, बहुत दुख हो रहा है भाई, इस वाले सरफेस का फ्लक्स 2 का क्या होगा बेटा? तो सर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एरिया में से जा रही है, मैंने कहा हाँ, तो मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 ई नॉट है, इंटू एरिया, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है तो एल स्क्वायर एरिया है। एरिया एलिमेंट किधर होगा सर, बाहर पॉइंटिंग आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो एंगल हो गया कॉस पाई। ठीक है, तो -2 E0 L का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, मतलब फ्लक्स इन दिस सरफेस। अगर मुझे यहां पर टोटल फ्लक्स निकालना था तो मैं टोटल फ्लक्स क्या कहूंगा, ये इनकमिंग है या आउटगोइंग है, तो आप लिख सकते हैं E0 पाई L का स्क्वायर बाय 8 माइनस हमारे पास 2 E0 L का स्क्वायर। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ गया, ध्यान सुनना, अगर ये आंसर, इफ आंसर इज पॉजिटिव तो टोटल फ्लक्स आउटगोइंग होगा, और अगर आंसर आपका नेगेटिव आ गया तो इनकमिंग फ्लक्स होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही आ रही है, ये इनकमिंग होगा। सारे बच्चे मेरे को बताइए कितने बच्चों ने ये कर लिया है? बहुत दुख हो रहा है भाई, पिछली क्लास में इतने सवाल कराए बेटा, कर लीजिए, बता दीजिए। 0 आप लोगों ने देखते ही छोड़ दिया ना कि हाँ भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, इधर अंदर जा रही है। दिमाग अपना कितना कम यूज कर रहे हो तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, इधर अंदर जा रही है, तो फ्लक्स 0 होगा। बे गधे, एरिया सेम है क्या यहां पर? है एरिया हमारे पास सेम आ रहा है क्या? सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस है, तो क्या उसका एरिया ट्वाइस है यहां का? क्या कर रहा है भाई? चलिए, आप लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। 10% अभी भी पिछले बार सवाल कराए। चलिए, ये आपका जेई का सवाल है। ये हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट और साइड L क्रॉस L। ध्यान से सुनिएगा, ये अब आपके पीवाईक्यूज में है, मैग्नेटिज्म में। ठीक है, इसमें आधे रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक, हाफ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। there is electric field is equal to E naught I cap in half of square, find टोटल फ्लक्स। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है? चलिए भाई करिए।
मतलब ये आधे रीजन में से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, हाफ ऑफ द रीजन। इसी के अंदर हमारे पास अगर ये साइड एल है बेटा और ये साइड एल है, मैं ऐसे लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दे देता हूं कि ये आपके लिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके लिए वाई एक्सिस है, ये आपके लिए जेड एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास शीट ऑफ एल क्रॉस एल कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। सारी चीजें बता देता हूं, ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, हमारे पास इसमें से कितना फ्लक्स होगा? वेरी गुड। अब बच्चे कुछ अभी भी होंगे, सर आधा एरिया है ना, तो ई नॉट इंटू एल बाई टू। नहीं बेटा, हमारे पास यहां पर जो भी एरिया वेक्टर होगा, याद रखना, ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल विल बी 90 डिग्री। याद रखना, इस केस में सिंस एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास फ्लक्स जो टोटल होगा इसमें से दैट इज इक्वल टू जीरो। इसमें से टोटल फ्लक्स जीरो ही जा रहा होगा। क्लियर हुई क्या बात? वेरी गुड। अभी भी है ई नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई टू, अभी भी हमारे अंटरपंटर हैं कुछ जो अभी भी दिमाग कम लगा रहे। एक ही फॉर्मूला है भाई, देख ई डॉट ए करवा रहा हूं तेरे से तब से, और तू ये सोच कि इतने एग्जाम्पल लेने के बाद भी तेरे को यहां दिक्कत है। अब समझना, मैंने आपको क्या दिया है बेटा? एक टिल्टेड सरफेस दे दिया। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है, हमारे पास ये एक सरफेस है ऐसे, और ये 5 क्रॉस 5, ये वाला साइड 5 है, ये वाला साइड हमारे पास 5 है, एक स्क्वायर सरफेस है आपका, ऐसे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास फाइंड द फ्लक्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू सरफेस। इस सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली इसको जा रही होंगी, वो हमें निकालना है। बेटा शांत हो जा, ये 9वीं क्लास का है, कोई प्रमोशन नहीं हो सकता, दिमाग लगा ले, ठीक है, पढ़ाई पर दिमाग लगा ले बेटा, ठीक है, शायद कुछ कल्याण हो जाएगा तेरा। ऐसी सिचुएशन मत बनाना बेटा, ठीक है। दुर्योधन के सामने कृष्ण भगवान भी आ गए थे, तब भी उसको समझ नहीं आई थी, ठीक है। अब सारे बच्चे जरा ये समझना, ये 5 और 5 है बेटा। मैं हंसी मजाक के मूड में हूं नहीं, क्योंकि आप लोगों ने वो खराब कर दिया है, तो दिमाग लगा करके सवाल सॉल्व करें। तो सर ये वाला सरफेस है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई कैप में है। मैंने कहा यस। तो सर इसका जो भी एरिया होगा दैट एरिया विल बी हमारे पास 25, 5 इंटू 5। मैंने कहा हाँ यार, 25 मीटर स्क्वायर कह देता हूं मैं, यस। तो ये एरिया तो सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एंगल हमें देखना पड़ेगा। जो बच्चे एंगल सही से देख पाएंगे वही इसको कर पाएंगे। तो एक काम करो, साइड व्यू बना लो बेटा। क्या करो? इसका साइड व्यू बना लो। तो साइड व्यू अगर आप बनाओगे, क्योंकि एंगल देखने में आसानी होगी कि एरिया और उसके बीच का एंगल क्या है, तो सारे बच्चे जरा यहां पर देखें। सर ये थी सरफेस, मैंने कहा राइट। इसका जो भी एरिया होगा सर, वो एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में थी, आई कैप में। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टू आई कैप। मैंने कहा यस, वेरी गुड। अब सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर आपको एंगल कितना दे रखा है? 37 डिग्री। और अगर आपके लिए 5 एक साइड फिक्स है, एक एंगल फिक्स है, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा बेटा? हमारे पास यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। तो ये वाला साइड हमारे पास कितना है? यहां पर आपका 4 है, यहां पर आपका 3 है, लेकिन इससे हमें एंगल तो दे ही रखा है ना 37। तो ये 37 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा सर? ये वाला हो जाएगा हमारे पास 53, ये वाला हो गया हमारे पास 53, और इनके बीच का जो एंगल आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, यही है सर एरिया, दैट इज 25 मीटर का स्क्वायर। हमारे पास एरिया की डायरेक्शन ये है सर, इनके बीच का एंगल ही आएगा 37 डिग्री। यस। तो अगर मुझे फ्लक्स चाहिए था, सारे बच्चे जरा देखना, अगर मुझे फ्लक्स चाहिए था तो मैं यहां पे लिखूंगा मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड थी सर 2, मैंने कहा हाँ। सर एरिया का मैग्नीट्यूड है 25, मैंने कहा हाँ, इनटू सर कॉस ऑफ 37, इनके बीच में आएगा कॉस ऑफ 37। तो कॉस 37 दैट विल बी हमारे पास 4/5, तो ये
हमारे पास 2 इंटू 25 इंटू 4/5, तो ये 5 हो गया, 5 4 20, 22 40 हमारे पास आएगा। क्लियर है क्या? नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, क्योंकि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल इज एक्यूट बेटा, ये आपका एक्यूट एंगल आ रहा है, तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है क्या? यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, अब यहां पर थोड़े आपको लेवल अप सवाल मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों की चोंच रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां से अब आपके ये एक्चुअली में इसको हम लोग दोबारा से एडवांस में भी देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्लास में भी हम लोग जरा सोचें। दिस इज योर, देखा जाए तो लेवल अप सवाल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपना एडवांस का भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस, यही सेम सवाल आपके रिसेंट एडवांस में भी 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। अब सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। अ पॉइंट चार्ज क्यू, सर इसको लिखना है बिल्कुल, अ पॉइंट चार्ज क्यू is placed at a distance x on axis of a ring of radius r as shown. Find flux, electric flux through ring। अब ये सवाल जो बच्चा खुद से ट्राई करना चाहे आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को ये चीज समझनी है, ये तुम्हें टेस्ट करने के लिए नहीं, ये तुम्हें सिखाने के लिए है, तो इसमें लर्निंग थोड़ी सी अपने बढ़ा करके रखना। मैं कुछ बेसिक से आपसे सवाल पूछूंगा, वो बेसिक सवाल आपको बताने हैं, और मैथमेटिक्स हम लोग मिल करके साथ में सॉल्व करेंगे। अब बात आ रही है, मुझे फ्लक्स निकालना है, प्लीज अपने चैट को बहुत संभाल करके यूज करिएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, फ्लक्स निकालना है तो बेसिकली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से परपेंडिकुलरली पास कर रही है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए? सारे बच्चे। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिंग और इसके बीच के फोर्स का फॉर्मूला, के पूछा ही नहीं है, सवाल जो पूछा जाए उसके बारे में सोचिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिंग और इसका फॉर्मूला आपने करा दिया, ये क्यों करा? भाई मैं फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, इसका फ्लक्स निकालना है तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए? यस, वेरी गुड सर, इस चार्ज की होनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बात तो समझ आई, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की ही होगी जो उसमें से जा रही होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। मैंने कहा हाँ, ये वाली तो इसमें से पास ही नहीं करेंगी, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इसमें से पास करेंगी, ऐसे और ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। यस, वेरी गुड, क्यू का। अब दूसरी चीज, क्या सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हैं? अब देखो ये प्रोसेस होता है जब आप दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या यहां पर सारे फ्लक्स किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या यहां पर हमारे पास सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है? खुद से सोचिए कि आपकी एक रिंग थी, यहां एक बल्ब लगा दिया या पॉइंट चार्ज है, तो इसमें तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेंगी, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में। तो उस रिंग में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ली जा रही है, ये निकालना है। तो क्या ये सारी की सारी परपेंडिकुलर है? नहीं। पहली चीज तो आपको ये समझ आ गई कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। अब मेरे को दूसरी बात बताओ, क्या पूरे सरफेस पर यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरी कर रही है? जरा दिमाग लगाइए। वेरी गुड। अब कुछ बच्चे सोच पा रहे होंगे इस प्रोसेस को कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर एरिया पाई आर स्क्वायर, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अबे पागल है, पहले तो ये समझ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर सारी नहीं है, सिर्फ ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बाकी कुछ ना कुछ एंगल पर है। दूसरी चीज, क्या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरी कर रही है? यस यस सर, पहली बात हमारे पास यहां पर समझना, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस, पहली बात। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि सर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा लगा दूंगा, तो भाई पहली बात तो आपको ये बात समझ आ रही है कि यहां पर एरिया एलिमेंट ऐसे है,
यहां एरिया ऐसे है, यहां एरिया ऐसे है, तो एंगल आपका बार बार वेरी करेगा। तो ये थीटा आपका वेरी कर रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ई के क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, ये के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर इंटू पाई। अबे पागल है क्या? यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगी, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, ये बार 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 वेरी करेगा। मींस फ्लक्स वेरी कर रहा है। सारे बच्चे दिल बनाइए, पहले तो रीजन समझ आना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ऑन द सरफेस। ई की वैल्यू हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, ई की वैल्यू हमारे पास वेरी करेगी, हां, और एंगल भी एरिया के साथ वेरी कर रहा होगा, तो आप डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। यस, तो व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए बेटा, तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स ही कर पाऊंगा। स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ते हुए चला जाऊंगा। यस, यहां तक ये होती है कि आपका लॉजिक कैसे बन रहा है, कि क्यों मैं इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा हूं। और ये आपको एग्जाम में खुद से सोचना पड़ेगा। मैं नहीं रहूंगा एग्जाम में, मैथमेटिक्स तू धीरे धीरे डेवलप कर लेगा, लेकिन लॉजिक अगर तू नहीं पकड़ रहा कि क्यों ऐसी बात हो रही है, तब तक तू नहीं कर पाएगा एग्जाम में। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताइए, अब फ्लक्स निकालना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग मेरे को मदद करिए, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास सरफेस है, ठीक है, ये मेरे पास सरफेस है। यहां पर x डिस्टेंस की दूरी पर मेरे पास इलेक्ट्रिक वो चार्ज था, यहां पर है प्लस क्यू चार्ज। एक बात बताइए, डिस्क या ये, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो रिंग है ना, रिंग के अंदर रिंग क्यों ले रहे हो? अबे इस एरिया में से मुझे फ्लक्स चाहिए, तो इस पूरे एरिया को बनाऊं कैसे? रिंग से बनाऊंगा। तो मुझे जरा एक बार सारे बच्चे बताना, आर रेडियस पर अगर मैं डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लूं, अब ये अच्छा सवाल है, आर रेडियस पर डी आर थिकनेस का अगर मैं यहां पर रिंग ले लूं, इसका एरिया कितना होगा? जरा मुझे ये बताइए। ये एक्स डिस्टेंस है, हाँ। अब मैं आप लोगों से कराऊंगा, सर हमें छोटा सा फ्लक्स लेना पड़ेगा। मैंने कहा यस, तो पूरे इस वाले पूरे एरिया में चाहिए, तो बेसिकली डिस्क ही मान लो। उस डिस्क में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो सर हमें जोड़ जोड़ कर निकालना पड़ेगा। मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा? वेरी गुड सर, एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? मैं आप ही लोगों से लिखवाऊंगा, दैट डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। अब याद कर लो भाई, डायरेक्शन बताएंगे मेरे अंडरपंटर्स, जो भी ये एरिया लिखा है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सोचिए सोचिए, बताओ बताओ बताओ। ये आपने एरिया तो बना लिया, एरिया वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए? किस डायरेक्शन में? सर एरिया एलिमेंट तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ये होगा इसका स्मॉल डी ए। आप वेरी गुड। अब इसमें से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, तो सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ ऐसे होगी, इस चार्ज की वजह से। ये x है, ये r है, ये अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इस चार्ज की वजह से ये वाले डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहती है। मैंने कहा हाँ, एंड दिस इज योर E, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे सर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस रिंग का, सारे बच्चे ध्यान से समझना, सर इस रिंग का जो भी एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। मैंने कहा हाँ, यस, और इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार इसको कोन के फॉर्म में ऐसे क्रॉस कर रही होगी। जरा इसमें से सारे बच्चे अब मुझे लिख के बताएंगे, स्मॉल फ्लक्स थ्रू द रिंग। सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, स्मॉल फ्लक्स थ्रू रिंग, अपनी कॉपी में लिखिए, फंक्शन बनाइए। इस रिंग में से स्मॉल फ्लक्स क्या होगा? डी फाई। जरा देखिए कितने बच्चे मैच करा ले जाएंगे। प्लीज अपनी कॉपी में फंक्शन बनाइए बेटा, हर चीज मेरे पे डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है? बनाइए बनाइए बनाइए। हाँ, अबे इतना बड़ा कैसे हो गए? क्या है इसका? हट। हाँ, सारे बच्चे करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो दिव्यांशु बेटा। देखो एक तो बीच बीच में ना ये बिल्कुल ना जुगनू के जैसे मत जगह करो, ठीक है? बता रखा है कि वो प्रैक्टिस सेशन है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा इंटीग्रेशन में और इन सब चीजों में,
ठीक है। हाँ सर ये तो पहले, हाँ मुझे पता था, काजल का डाउट आया सर ये तो पहले से रिंग है, तो रिंग कैसे ले सकते? बेटा देख, ये रिंग का जो अंदर वाला एरिया है, जैसे मान ले कड़ा है, तूने उस कड़े को पेपर पे रख करके सर्कल बनाया, बनाते तो हो गए ना, कभी कभार कंपास नहीं रहता है तो घर पर कड़ा या चूड़ी रख करके आप सर्कल बनाते हो। मुझे इस वाली रिंग के अंदर से, इस रिंग के अंदर से ये वाले एरिया में से कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, तो तू रिंग मान या फिर डिस्क मान, बात तो एक ही है, मुझे तो इसी एरिया में से फ्लक्स निकालना है, तो बात वही है बेटा। क्लियर है क्या? वेरी गुड, कई बच्चे लिख पा रहे हैं फॉर्मूला। सर एरिया 2 पाई आर डी आर कैसे आया? हटो यहां से। सर एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो नीचे भी ले सकते हैं, आउटवर्ड प्रोजेक्शन। तुम यहां पर देख रहे हो चार्ज इधर है, ये डिस्क है, तो ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग हम लोग एरिया लेते हैं बेटा बाय कन्वेंशन। हाँ एरिया निकालने के लिए हमें याद करना पड़ता है क्या? सर बट क्वेश्चन में तो रिंग है, एरिया निकालने के लिए बेटा देख, सारे बच्चे एक बार इस बात को समझो, मुझे एक रिंग में से कितनी फील्ड लाइंस जा रही, तो इस वाले एरिया के जो रिंग के अंदर जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसी एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, बात वही है ना भाई। ये समझ, यहां अगर मेरे पास डिस्क होती, ये चार्ज होता, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती? सर ऐसे होती, ऐसे होती, इसमें से जाती सर, है ना। अगर मैं यहां पे इसकी जगह पर रिंग ले लूं तो क्या अंतर पड़ गया बेटा? क्या अंतर पड़ गया? इसमें से कितना चार्ज, इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा? सर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें से भी जा रहा होगा, तो तुम्हें मटेरियल से क्या लेना देना, वो उसी एरिया में से कितना फ्लक्स जा रहा है, डिस्क और रिंग, बात एक ही तो हो गई, हाँ या ना? यस। कई बच्चे फंक्शन तक पहुंच गए हैं। सर यहां पर आएगा मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा बिल्कुल, जरा देखें तो डी फाई इज सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा हां, इंटू एरिया है सर 2 पाई आर डी आर। मैंने कहा हां, और सर इनके बीच का एंगल तो ये थीटा होगा ना? हाँ ये थीटा तो वेरी करेगा, यहां पर थीटा अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, तो सर थीटा अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया अलग है, तो ये एंगल अलग है, तो एंगल तो वेरी करेगा। मैंने कहा हाँ, तो ये थीटा यहां ले सकते हो। हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा आपके लिए क्या होगा बेटा? x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसको उठा करके यहां रख दो, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे। क्लियर? वेरी गुड। सारे बच्चे अब मुझे एक बात बताएंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है और उसकी लिमिट सोचेंगे। तो के क्यू हमारे पास ये हो जाएगा x, ठीक है, पाई और 2r dr। लिमिट्स एंड वेरिएबल हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास लिमिट्स एंड वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरी गुड, जिसके साथ डी लिखा है सर वो है वेरिएबल। मैंने कहा बिल्कुल यार, ये बात तो आपकी सही है। अब मेरे को ये बताइए इसकी लिमिट्स मेरे क्या रखनी चाहिए कि भाई मेरा फ्लक्स आ जाए। सर आर वेरिएबल है, डायग्राम में देखा करो सर, आर तो रेडियस है, मतलब एक पहले रेडियस ये ले लेते हैं, फिर रेडियस ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं। सर रेडियस बड़ा करते चले जाओ और फाइनली आप आर रेडियस का बना दो, तो ये रेडियस आपका बढ़ते 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 आर तक हो जाएगा। तो हमारा सवाल हो जाएगा 0 से कैपिटल आर। वेरी गुड, वेरी गुड, 0 से कैपिटल आर। अब मेरे को पता है इंटीग्रेशन इतनी ज्यादा आती नहीं है आपको, इसीलिए जब मैं एडवांस का ये कराऊंगा तो थोड़ा सा और आसान करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। के क्यू एक्स पाई, के क्यू पाई एक्स, और यहां पर 0 से आर आप लोगों ने इंटीग्रेशन में बोला 2r dr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये चीज मैंने कई बार आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप लोग क्या ले ले, टी स्क्वायर ले ले, ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 2r dr बाई dt। x कांस्टेंट है याद रखना, और dx बाई dt हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2t dt। या तो अगर आप देखें तो 2r dr को मैं 2t dt लिख सकता हूं, ये यहां पर ऐसे, ठीक है, 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। अब यहां पर रख दीजिए बेटा, तो ये कितना आएगा? के क्यू पाई एक्स
इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स हम लोग वैसे रखेंगे, 2r dr को 2t dt रख ले, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t का क्यूब हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो ये और ये हमारे पास कट गया, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2k पाई x, और t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t की पावर -1/t, तो 2k पाई x, ठीक है, -1/t ये आ जाएगा, और t हम लोगों ने क्या लिया था बेटा, 2k पाई x, -1/t इज -1/√में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट 0 से r, सारे बच्चे जरा मेरे को बताना कितने बच्चों ने यही करा है। वेरी गुड सर, मेरे को मैथमेटिक्स टफ लग रही है, भूल जाए, एडवांस में इसका 2 लाइन में सवाल करवाऊंगा, 2 लाइन में ये सारी चीजें सिंप्लीफाई होंगी, लेकिन मेहनत वाला पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। सर इसमें क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरिएबल ये है, याद रखना, एक्स की जगह मत रख देना, एक्स कांस्टेंट है, तो सर माइनस लगा है तो ये बाद में एडजस्ट कर लेगा। मैंने कहा हाँ, तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो टोटल फ्लक्स आएगा 2k की जगह मैं लिख लेता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx, लोअर लिमिट डालोगे तो हमारे पास आएगा r की जगह पे 1/x, माइनस अपर लिमिट डालोगे 1/√में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो x को अंदर ले जाओ बेटा, और ये आ जाएगा, पाई भी था हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एडवांस ने भर भर के पूछा है, q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x डिवाइडेड बाय अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये है आपका टोटल फ्लक्स, ये है आपका टोटल फ्लक्स। कौन यहां तक पहुंच गया, हाँ या ना? सर 2 तो कांस्टेंट है ना, आप बाहर क्यों नहीं लेके आए, इसलिए क्योंकि ये अब तुम मैथ्स में इंटीग्रेशन में सीखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2r dr बनेगा, तो ये 2r dr पहले से है, तो इसी चीज को जरा यहां पे समझना, ये चीज आपको यहां पर दिख जाए, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर दिख जाए, सो दैट यू कैन रिप्लेस इट। आप इंटीग्रेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं आंसर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, वेरी गुड, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं q/2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं हमारे पास q/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 लाइन में करेंगे इसको बाद में, लेकिन ये वाला मेहनत करना बहुत जरूरी है। ये क्या था कि हमारे पास अगर एक डिस्क बोल दो या रिंग बोल दो, बात एक ही है। अगर हमारे पास यहां से x डिस्टेंस r रेडियस की रिंग है और यहां है पॉइंट चार्ज, गलती मत करना, यहां है पॉइंट चार्ज, तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? हाँ सर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से जो पास कर रही हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, उसके बारे में ही तुम्हें बात करनी है, उसका फॉर्मूला है ये। सर ये याद करना है, 2 लाइन में कराऊंगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर? सर 2r dr/dt इक्वल टू 2t, बेटा ओहो डिफरेंशिएशन में मरे पड़े हैं भाई, इसको डिफरेंशिएशन करेगा, पावर आगे आएगी 2r, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt बना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दे भाई तू, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो गया, और ये बना 2t। इस अगर देखे तो dt को इधर ले जाओ तो 2t dt, तो 2r dr को मैंने 2t dt लिखा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर तू देखे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर तू देखे तो ये हम लोगों ने यहां पे रख दिया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, क्लियर? हाँ, अब देखो ये सवाल आपका एडवांस का सवाल था, इसको हम आसान फॉर्म में कैसे करते हैं, सॉलिड एंगल से करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जब गॉस लॉ हो जाएगा तो उसका जब एडवांस लेक्चर देखेंगे तो सॉलिड एंगल से बहुत आसानी से 2-3 लाइन में ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे किया? राम, ये होता है बेटा, तो ये t की पावर -1 डिवाइड बाय -1 -1/t, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब इतनी चीजें तो याद कर ले भाई, ठीक है। अब क्लियर? अब मेरा सवाल सुनिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये गिलास है, ठीक है, ये वाली ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, सवाल सुनिएगा, ठीक है।
सर थीटा क्या है, थीटा तो यही था ना हमारे पास, इसमें अगर तू देखे तो थीटा यही वाला एंगल है, थीटा इज दिस क्यू बाई टू एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमारे पास थीटा कौन सा है, यही वाला एंगल, तुमने थीटा कहां पे लिया था, ये वाला एंगल ही हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें, आप सवाल सुनिएगा, अ पॉइंट चार्ज, अच्छा लेकिन अभी आपको गॉस लॉ तो आता नहीं है ना पूरा, तो इसको अभी रोकिए, इसको हम एडवांस के उसमें देखेंगे, आफ्टर गॉस लॉ, आफ्टर गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ थोड़ा सा लगाओगे और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी रुक जाइए, ये गॉस लॉ के बाद करेंगे। ये आपका इरोडोव का सवाल है, ये आप लोगों को ट्राई करें जरा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सर एक्स कहां गया, अरे भाई ये वाला एक्स अंदर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला एक्स यहां आ गया, तो क्यू बाई टू, तुम लोग मैथ्स भी नहीं कर पा रहे हो, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, तुम्हें एडवांस पढ़ना है और तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। और ये देखोगे तो यहां पर x डिवाइडेड बाय ये क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये जो एंगल है हमारे पास कॉस थीटा लिख लिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या दिक्कत था भाई। सर फिजिक्स इतनी टफ क्यों है बेटा, टफ फिजिक्स टफ नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो एक्चुअली में, ठीक है। दूसरे नजरिए से भी देखो एक बार, क्योंकि आप लोगों के अंदर आदत हो चुकी है हमेशा दूसरी चीज को खराब करने की, ठीक है, यस। तो एक्चुअली में आप कमजोर हो, प्रॉब्लम ये, फिजिक्स हमेशा से ऐसी ही रही है। अगला सवाल, फाइंड फ्लक्स ऑफ द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वायर थ्रू द डिस्क। सवाल सुनिएगा, ठीक है, होमवर्क नहीं, इसको साथ में करेंगे, अभी और भी एडवांस के सवाल है ना, वो करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। हमारे पास और भी एडवांस के सवाल आएंगे तो वो हम लोग करेंगे। अब मुझे सारे बच्चे, एक मिनट में चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने क्या कहा था, डिस्क में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, वो फ्लक्स निकाला है, पॉइंट चार्ज, मतलब मेरे पास डिस्क थी, ठीक है, यहां पर कुछ वो है हमारे पास, सर्कुलर वाला कुछ भी नहीं है ना, कोई नहीं, हमारे पास यहां पर ये शायद, ये समझ लो, ये हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क में से पॉइंट चार्ज रखूंगा, तो यार मान ले तूने यहाँ पे बल्ब रखा है, तो बल्ब जलाएगा तो लाइट निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, कितनी लाइट इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके गई है, वो सवाल था। अब तू यहां पर रिंग ले ले तो उसके एरिया में से कितनी लाइट निकली वो निकाल, या डिस्क ले ले, दोनों बात एक है। अब सवाल मेरे पास पॉइंट चार्ज का नहीं है, एक वायर थी, इसके बिल्कुल सेंटर पर मैंने ऐसे वायर रख दिए, दिस इज एन इन्फिनाइट वायर, ये लैम्डा हमारे पास है, दिस इज एन इन्फिनाइट वायर, ठीक है। ये रोडोफ का आपका क्वेश्चन है। अब मेरे को क्या बताना है, मैंने एक डिस्क लिया है ऑफ रेडियस आर, ये अब आपको रिंग टाइप लग रहा होगा, लेकिन दिस इज योर डिस्क, अब डिस्क बोलो या रिंग बोलो बात एक ही है। यहां पर हमारे पास आर रेडियस की क्या है, डिस्क है, ऐसा हमारे पास सिस्टम है। तो क्या इस पॉजिटिव वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है, आपने पढ़ाई भी है। तो इस वायर की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, वो हमें निकालना है। सारे बच्चे, क्या आपको सवाल समझ आ गया, क्या आपको सवाल समझ में आया। सर एक्स कहां गया, शशांक बेटा ब्रैकेट ओपन कर ले, एक्स अंदर चले जाएगा, ठीक है, एक्स बाय एक्स 1 हो जाएगा, और दूसरा है हमारे पास माइनस एक्स बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो कॉस थीटा बन जाएगा। यस, वेरी गुड। अब पहली चीज मेरे को आप ये बताएं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें से फ्लक्स बताना है, तो पहली चीज मेरे को एक बात बताइए, जो अब आप लोगों का रिवीजन यही होता है, रिवीजन कितना मैटर करता है। मुझे एक बात बताइए, एक सेमी इन्फिनाइट वायर है, अब ये सारी चीजें बता रखी हैं, अब अच्छे लेवल का सवाल तू तभी करेगा जब धीरे धीरे मेरे साथ सोचना स्टार्ट करेगा। मुझे एक बात बता, यहां पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में होगी, पहले तो ये बताइए। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर एक सेमी इन्फिनाइट वायर की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बात करूं तो किस क्वाड्रेंट में होगी। वेरी गुड, पहली बात जो मैं पूछूंगा पहले वो सोचना स्टार्ट करो, किस क्वाड्रेंट में होगी। सर सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हुई ना बात। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी की कहीं ना कहीं ऐसे होगी, तो एक कंपोनेंट यहां होगा, एक कंपोनेंट यहां होगा,
सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए भाई आप लोग यहां तक तो पहुंचे, कम से कम अच्छा लगा ये जानकर, ठीक है, कि हमारे पास सर ये कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। मैंने कहा यस, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल एंड एक यहां आएगा। सेमी इंफिनाइट के लिए एक एंगल क्या होता है सर, एक जीरो होता है θ1 और θ2 आपका 90 डिग्री होता है। इस साइड की तो वायर है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया और ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो अब जरा ध्यान समझना, के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 90 हमारे पास रहेगा, तो के लैम्डा बाय आर। यस, अब रिवीजन अगर नहीं है तो अब आपके आंसू आएंगे कि सर मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं बता रहा हूं, आज दिक्कत तब भी झेल ले बेटा, एग्जाम वाली हरकतें होंगी ना, बोर्ड में भी रो गए थे, फिजिक्स में, नीट में भी रो गए, अब तुम्हारी बात आएगी एडवांस में। तो ये हमारे पास के लैम्डा बाय आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, तो यही हमारे पास आएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हैं, के लैम्डा बाय आर ऐसे और के लैम्डा बाय आर ऐसे। अब इतना तो आप लोगों को पता है, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, इस डिस्क में से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से ये वाली अगर मैं E1 कह दे, E पैरेलल एंड E परपेंडिकुलर, कौन सा इसमें से फ्लक्स बनाएगा? जरा देखिए, दिमाग लगाते हैं, यानी सोच के बताओ। हाँ सर रिजल्टेंट √2 टाइम्स होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रिजल्टेंट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी, इनमें से पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स देगी या फिर परपेंडिकुलर वाली, कौन सी? बिल्कुल सही। अब आई ना बात कि सर अगर आप देखें तो यहां पर जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके दो कंपोनेंट हैं, किसी भी आर डिस्टेंस पर दो कंपोनेंट हैं, एक सर के लैम्डा बाय आर, मैंने कहा हां, और सर एक के लैम्डा बाय आर, इस तरीके से। अब आप सभी लोगों ने बोला कि हमारे पास सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो है दिस विल नॉट जनरेट फ्लक्स। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस, या आप कहिए पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू सरफेस है, ठीक है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आप बात कर सकते हैं। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या मैं फ्लक्स लिख दूं? अब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था, ये वाला, तो सर जो फ्लक्स आएगा दैट इज ई ए कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये वाला इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 क्योंकि एरिया भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, 0 या पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, अभी के लिए मैं कॉस 0 ले लेता हूं, तो के लैम्डा पाई आर का स्क्वायर बाय आर, ये हमारा आंसर आएगा। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब बच्चे लॉजिक पकड़ पा रहे हैं। पहली बात, फ्लक्स की बात आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? सर वायर की। तो वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज तू नहीं कर पाएगा। तो सर वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर होती है। मैंने कहा यार इस डिस्क में, अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, इसमें से कितना फ्लक्स हमारे पास जा रहा है, तो तू कहेगा सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थी एक यहां थी, तो ये वाली तो सरफेस के पैरेलल है, ये फ्लक्स नहीं देगी, जो परपेंडिकुलर होती है वो फ्लक्स देगी, तो यही वाला फ्लक्स देगा। वेरी गुड। ये जिस बच्चे ने सोचा ये पूरा रायता फैला दिया। अबे क्या कर रहा है तू? दिस इज रॉन्ग। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर वेरी कर रही है भाई। हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये गलत है हमारे पास। अब जरा देखो अप्रोच, सारे बच्चे जरा धीरे धीरे अप्रोच बनाना बेटा। हमारे पास यहां पर है प्लस 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 प्लस, और ये थी सर सेमी इन्फिनाइट वायर। मैंने कहा लैम्डा की, अगर मैं आर डिस्टेंस पर एक रिंग ले लूं, ध्यान से देखिएगा, आर रेडियस पर अगर मैं यहां पर एक रिंग ले लूं ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस, हमारे पास एंड थिकनेस हमारे पास डी आर, इसका थिकनेस है डी आर, जरा ध्यान से समझना। तो इसका एरिया क्या होगा सर? एरिया विल बी 2 पाई आर, हमारे पास स्मॉल एरिया दैट इज 2 पाई आर डी आर। हाँ, अब बच्चे कुछ कर पा रहे हैं। सर किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी के लैम्डा बाय आर, मैंने कहा राइट, एंड सर के लैम्डा बाय आर, इसकी वजह से नो फ्लक्स, क्योंकि ये सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, सरफेस के पैरेलल है बेटा, तो फ्लक्स किसकी वजह से होगा? स्मॉल फ्लक्स। अगर मैं बात करूं तो सर स्मॉल फ्लक्स विल बी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय आर इंटू एरिया
2 पाई आर डी आर, आप cos जीरो ले सकते हैं, cos जीरो हमारे पास ये आया, तो स्मॉल फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू के लैम्डा 2 पाई डी आर। अब सारे बच्चे वेरिएबल एंड लिमिट्स, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर एरिया आपने इधर क्यों लिया, भाई अगर मान लीजिए ये सरफेस है तो आउटवर्ड प्रोजेक्ट, तुम वैसे मैग्नीट्यूड फाइंड, मैग्नीट्यूड कर लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, खत्म। तो कॉस जीरो लो या कॉस पाई लो, आपका वही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ये वेरी गुड सर। ये है हमारे पास वेरिएबल, मैंने कहा बिल्कुल मेरे अंडरपेंटर, और सर लिमिट लगा दीजिए हमारे पास टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, मैंने कहा कितनी बेटा, तो ये के लैम्डा 2 पाई सर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर जीरो से आर, जीरो से स्मॉल आर नहीं बेटा, कुछ बच्चे शायद हो सकता है कैपिटल कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आर लिख रहे तो, लेकिन होना चाहिए जीरो से कैपिटल आर, क्योंकि तुम कहां से कहां फ्लक्स जोड़ोगे जरा देखना, तुम्हारे पास आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो यहां का फ्लक्स आएगा, आर की वैल्यू जीरो, फिर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और हमें कहां तक का फ्लक्स चाहिए सर, कैपिटल आर तक का चाहिए, तो ये ऊपर तक का हमारे पास फ्लक्स दे देगा। तो आपको इंटीग्रेट करना था बेटा जीरो से आर। अब डी आर का इंटीग्रेशन, कई बच्चे कहेंगे अरे आर की पावर जीरो ले ले चचा, तो ये कितना आएगा, टू के पाई लैम्डा, और ये बनेगा आर फ्रॉम जीरो से आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के पाई लैम्डा इंटू आर। और इसको अगर पाई के को भी वैल्यू रख दे, 2 के की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दे बेटा, ठीक है, पाई लैम्डा आर, तो पाई पाई चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा आर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर व्हाट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा, यस हाँ या ना, यस और नो। सर के लैम्डा बाय आर इंटू 2 पाई आर क्यों नहीं करा रहे भाई, क्या दिमाग लगा रहा है बे। इसमें अगर मान ले ये हमारे पास एक वायर है, तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, हर जगह अलग अलग है। अगर मेरे पास यहां पे डिस्क है तो यहां से कुछ और फ्लक्स जाएगा, यहां का एरिया भी अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग, यहां का फ्लक्स और यहां का फ्लक्स और, तो मुझे फ्लक्स जोड़ना पड़ेगा यार, यस हाँ। जरा सारे बच्चे इसमें से बात करें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स ड्यू टू फील्ड प्लस क्यू चार्ज थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस वाले में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। सर माइनस आर टू आर नहीं होगा क्या, माइनस आर टू आर नहीं बेटा, हमारे पास अच्छा एक पॉइंट है, यहां से अगर तू किसी डिस्टेंस पे गया, तूने रिंग लिया, जब तू आर की वैल्यू जीरो रखेगा अपने आप ऑटोमेटिकली रिंग छोटी हो जाएगी, तो यहां से थोड़ा ना रख रहा है, ये आर की वैल्यू, आर क्या था, रेडियस ऑफ द रिंग, रिंग का रेडियस कभी नेगेटिव होता है क्या, खुद सोच तू पहले। तो सर इस वाले पॉइंट को कैसे कंसीडर करूंगा, मैंने कहा जैसे ही तू रिंग की वैल्यू, आर की वैल्यू रखता जाएगा, ये वाला पॉइंट भी बनेगा, ये भी बनेगा, माइनस आर से आर थोड़ना है, हम तो आर वॉज द रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग जीरो रखते ही यहां पे आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, तू रेडियस बड़ा करता जा रहा है, डिस्क बन जाएगा हमारे पास, यस। सर सेकंड क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हुई बेटा, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, टूवर्ड्स होती है, पहले ये दिमाग लगा, ये वायर है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो खुद दिमाग लगा, सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, हर छोटे छोटे को मानेगा, तो इधर इधर इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेगा, इधर आएगा या इधर आएगा, रिजल्टेंट तेरा इधर आएगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सारे बच्चे जरा अब इस चार्ज की वजह से इसमें से फ्लक्स की बात करेंगे, जीरो आ रहा है, क्यों, दिमाग लगाइएगा, फ्लक्स क्या था सर, कितनी फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पगले, सर ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रही है। तुम लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी थी कि सर रेडियली आउटवर्ड रेडियस के लॉन्ग रहेगा, अबे जीरो कह रहे हैं,
दिमाग लगाओ सर, ये तो स्फेयर है हमारे पास, है ना, एक स्फेयर है। तो याद कर, स्फेयर का जो एरिया लेते थे वो कैसे लेते थे सर, इस डायरेक्शन में। सर दिस इज डीए, सर आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग डीए। मैंने कहा हां, यहां पर भी सर डीए। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जरा देखें, इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? सारे बच्चे सोच के बताइए, यही आपका अगला टॉपिक बनाएगा। सारे बच्चे मुझे सोच के बताना कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। वो हमारे पास कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड, और हमारे पास वेरिएबल होगा। जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं, कांस्टेंट या वेरिएबल। वेरी गुड। अरे पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मैंने कहा हां। सर यहां पर भी के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मैंने कहा हां। यहां पर भी के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मैंने कहा हां। ये तो सभी पॉइंट पर सेम है। यस, हर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, क्योंकि सर यहां पर भी पूरे सरफेस पर जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने कहा हां। तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई, करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है? तो ई डी ए कॉस थीटा का जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल कितना रहेगा? वेरी गुड सर, एरिया एलिमेंट भी बाहर, ये भी बाहर, तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। हर सरफेस किसी भी पॉइंट पर जाओगे ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा सर, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। मैंने कहा हां, इंटू डी ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 इज 1। और याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आप सभी लोग बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो यार। तो ये कितना आएगा सर, के क्यू बाय आर का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बनेगा स्फेयर के लिए। सारे बच्चे बताना, यही चीज मैंने आपको बताई थी कि स्फेयर का अगर आप इंटीग्रेशन लिख रहे हो तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे के क्यू इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? सर एरिया सरफेस के बाहर होगा, बिल्कुल। एरिया इज ऑलवेज, बेटा बेसिक से पढ़ा रहा हूं यार, एरिया एलिमेंट पे खुद तेरे को कुछ नहीं तो आधा घंटा दिया कि एरिया कैसे लिया जाता है, और आज तू फिर वही पूछ रहा है एरिया बाहर होगा क्या? यस और नो, यस और नो। और ये बाद में जाके आपका यही गॉस लॉ बनने वाला है। ये आपकी डेरिवेशन हो चुकी है गॉस लॉ की। क्लियर? यस, दिस इज गोइंग टू बी द स्टेटमेंट फॉर द गॉस लॉ। लेकिन ठीक है, अभी हम लोगों ने गॉस लॉ नहीं पढ़ा, हम तो अपने सवाल लगा रहे हैं, हम तो फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, हम अपने फ्लक्स निकाल रहे हैं। यस, सारे बच्चे अब जरा इसमें बताना कि मेरे पास एक इन्फिनाइट वायर है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। आप लोग जरा ट्राई करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सिलेंडर था, इसमें ये वायर है, चार्ज वायर मैंने ऐसे रखी हुई है इसके सेंट्रल एक्सिस पर, इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा होगा? लगाइए दिमाग, लगाइए लगाइए लगाइए, तब तक मैं कुछ डाउट्स देखूं। करो करो बेटा। हाय राम सर, मैंने अभी बैच परचेज किया है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी का करूं तो फिजिक्स तो समझ नहीं आ रही, और बैकलॉग करें तो अभी का छूट रहा है। इशिका शुक्ला बेटा, किस टाइप की तैयारी करनी है ये सॉर्ट आउट कर लो, रट्टाफिकेशन या लर्निंग। अगर लर्निंग करनी है तो ये आपकी गलती है कि आपने बैच अभी ज्वाइन किया है ना, तो इसका सुधार मैं आपको बहुत प्यार से बता रहा हूं, स्टार्टिंग से पढ़ो। क्योंकि अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो वो लॉजिकल रीजनिंग जब तक आपके दिमाग में डेवलप नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये सोचो सर मेरा तो बैकलॉग हो गया है, तो भाई हो गया है तो उसको कवर करना पड़ेगा।
और कोई चारा नहीं है। तेरे को लगे कि मैं सर जल्दी जल्दी कर, नहीं बेटा, इतना सारी चीजें पढ़ाई गई हैं वो आराम आराम से दिमाग में जाएंगी। हाँ, जहां पर बच्चे 6 घंटे पढ़ रहे हैं तेरे को 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। ठीक है। हाँ सर, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट नहीं होगा क्या? अपोजिट? ओहो, तू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट फ्लक्स बोल रहा है। फ्लक्स हमारे पास या तो आउटगोइंग होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर निकलेगी या तो अंदर आएगी। सर यहां पर बाहर निकल रही, तो यहां कौन सा एंटर कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बाहर गई, ये भी बाहर गई, ये भी बाहर गई, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर जा रही है भाई, कोई इनकमिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंटर करती तो आता आपका इनकमिंग, पगले। हाँ सर, बस एरिया और ई 290 डिग्री पर होंगे ना, ये क्या कह रहा है सर? बट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो 90 डिग्री पर होंगे। वाह 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 वाह, ओहो। अबे गधे, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है यार। कहां से आ जाते सर? लिमिट क्यों नहीं ली इसमें? अभी तक क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करा। हाँ सर, इसको गॉस लॉ से 2 सेकंड, हाँ मेरे को पता है बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना तब करना। सर बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इज फाउंड फॉर पॉइंट चार्ज। अरे दर्शन रावल, गाना गाओ यार थोड़ा सा, तुम दिमाग मत लगाओ यहां पर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इज फाउंड फॉर पॉइंट चार्ज, क्या कह रहा है ये बेटे? ज्यादा साइंस पढ़ लियो, क्या लिख रहा है? हट। हाँ सर, ये तो गॉस लॉ है सर। हाँ बिल्कुल है, आगे पढ़ेंगे सर। अच्छा, मच्छरों को इग्नोर करो, बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे तेरे को ही ब्लॉक करना चाहिए था। सबसे बड़ा मच्छर तो तू ही लग रहा है। सारे बच्चे जरा ये देखना भाई, एक वायर की वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर? याद करो, इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सारे बच्चे मेरे को एक बार फॉर्मूला बताएं। देखो मेरे को पता है यार, 12वीं क्लास में ना नए नए बच्चे बहुत सारे आते हैं जो जुड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जुड़ते हैं। अब क्या है कि बैकलॉग भी है, पहली बात। दूसरी बात, लेवल भी अच्छा चल रहा है, हम लोग स्टार्टिंग से लेवल ऊपर रख रहे हैं, उनका 11th वीक भी होगा। अब क्या होता है ना, वो डिस्ट्रस्ट में पढ़ेंगे। देखो यार, या तो बैच ज्वाइन नहीं करते बीच में, आपको भी पता है ना, बीच में ज्वाइन करोगे तो बहुत सारा चीजें मैथ्स में भी हो चुकी हैं, केमिस्ट्री में भी हो चुकी हैं, फिजिक्स में भी हो चुकी हैं। या तो बैच ज्वाइन मत करो, या करो तो फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। ऑब्वियस सी बात है, आगे जा चुके होंगे, मेरे को करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। वेरी गुड। हमारे पास आर डिस्टेंस पर अगर आप देखें, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, दैट इज अवे 2k लैम्डा बाय आर। वेरी गुड। अगर आप यहां से r डिस्टेंस दूर जाओगे तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगी कुछ इस तरीके से 2k लैम्डा बाय आर। ये वायर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की डायरेक्शन में हमारे पास रहेगी। वेरी गुड, 2k लैम्डा बाय आर। तो अगर आप देखें इसकी वजह से जो आपकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाय आर। मैंने कहा राइट। और एरिया एलिमेंट भी इधर होगा। हाँ सर, सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मैंने कहा इस डायरेक्शन में 2k, हमारे पास 2k लैम्डा बाय आर, और एरिया एलिमेंट भी इधर होगा। हाँ सारे बच्चे जरा देखना, मुझे एक बात बताइए। पहली चीज, जब मुझे फ्लक्स निकालना है पूरे सरफेस में से, तो मेरे को तो जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट या वेरी कर रहा है, जरा सोच के बताइए। हाँ सर, ये गॉस लॉ में है, मेरे को पता है बेटा। इसके अगले चैप्टर में क्या है वो भी मुझे पता है, और तेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो हमें ज्ञान मत दीजिए बेटा, नहीं तो मुंडी तोड़ के जेब में रख के चला जाऊंगा बेटा, सर कटा के जैसे घूमेगा। सारे बच्चे मेरे को ये बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इस वायर से, आर डिस्टेंस इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा, इनफाइनाइट वायर है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय आर। राइट, तो हर जगह वैल्यू तो सेम ही रहेगी। हाँ, कांस्टेंट, ये पूरा आपका कांस्टेंट है बेटा, याद रखना। और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाले जा सकते हैं। यस,
एरिया आपके लिए है DA और एंगल हमेशा इन दोनों के बीच का भी 0 डिग्री ही रहेगा, तो cos 0 इज 1। तो कांस्टेंट को बाहर ले जाओ बेटा, 2k लैम्डा बाय आर हमारे पास, और इंटीग्रेशन ऑफ DA, सारे बच्चे बताना यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ DA कितना होगा। हाँ यार, इस ग्लास का डीए क्या था, एक छोटा सा एलिमेंट इसके सरफेस पे जो बाहर है बाहर है बाहर है बाहर है। इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी बाहर की डायरेक्शन में है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया भी बाहर, हर डायरेक्शन से। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए मींस ये छोटे छोटे एरियाज जोड़ूं तो कितना आएगा, वेरी गुड, एक कह रहा पाई आर क्यूब। वाह, सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दी दिमाग की और यही निकाल पाया है। ठीक है, 2 पाई आर एल, आर से आर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास के की वैल्यू रख देते हैं हमारे पास 2 या 4 के पाई इंटू एल, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 4 चला जाएगा, पाई पाई चला जाएगा, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा भी तो रहेगा, हाँ यस, तो ये बनेगा हमारे पास 4 चला जाएगा, पाई चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यस, ये हुई ना बात, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सारे बच्चे, अब ये जेई का ये वाला सवाल है, पहले इसको करेंगे। अब आपको इतने सवाल करा दिए हैं, इतने सवाल करा दिए हैं, आई होप इंटीजर टाइप में है ना, इंटीजर में ना, हाँ, तो आई होप अब आप लोग सवाल गलत नहीं करेंगे। चलिए भाई करिए। ये साले ये सॉरी सारे बोल रहा था, जुबान टूट गई हमारी, विद्या कदम खा रहा भाई। ये सारे सवाल आपको रिवाइज करके आने अगली क्लास में। हाँ, सवाल और सारे थोड़ा प्लस हो गया, सॉरी। ठीक है, यस, हाँ हो गया, अबे हो जाता है भाई, हो जाता है। ठीक है, ये सारे सवाल आपको रिवाइज करके आने। ठीक है, क्लियर? यस, अरे हो जाता है भाई, और क्या। हाँ यस, हमारे पास अब जो बोला हुआ है चुपचाप करिए बेटा। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन एज 2/5 ई नॉट आई कैप और 3/5 ई नॉट जे कैप। ठीक है, विद ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई नॉट की वैल्यू इज 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। द फ्लक्स, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल सरफेस हमारे पास 0.4, एरिया कितना दे रखा है बेटा, 0.4 मीटर स्क्वायर हमारे पास, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। जरा मेरे को एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ कह रहा ब्लॉक आरजे सर, क्यों? हाँ अभी रुक बेटा, तेरे अभी रुक, इस क्वेश्चन के बाद तेरे को ही ब्लॉक मारूंगा। ठीक है, अबे हो जाता है, टंग ऑफ स्लिप हो गया, और क्या। हाँ, अगर आप देखें एरिया वेक्टर, अगर आप देखें तो वाई जेड प्लेन क्या है सर, जरा ये समझ, ये तेरा एक्स एक्सिस, ये तेरा वाई एक्सिस, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन। वाई जेड प्लेन कहने का मतलब यहां पर है तेरा एरिया लाइक दिस, यहां पर है तेरा एरिया लाइक दिस, तो एरिया की डायरेक्शन आपकी क्या होगी सर, एरिया की डायरेक्शन हमेशा ए कैप, वो आई कैप में होगी। ठीक है, तो ये जो भी है आपका आई कैप में ही होना चाहिए, प्लस या माइनस जो भी है हमारे पास। वेरी गुड। हाँ, अब अगर मेरे से बोला जाए कि भाई इसमें से फ्लक्स बता दो, तो यार फ्लक्स सारे बच्चे जरा देखना, ई डॉट ए से निकाल सकता हूं सर, आई कैप जे कैप में सवाल है, तो अगर आप देखें तो ये 0 जे कैप है, एरिया में कोई जे कैप नहीं है। यस, तो अगर आप यहां पे देखें तो E1 हमारे पास क्या होता है, A1 B1 प्लस A2 B2, तो 2/5 हमारे पास इंटू ई नॉट इंटू 0.4 आपका ये हो जाएगा, और इसके वाले के लिए तो हमारे पास है ही नहीं, तो यह आ जाएगा बेटा 2/5, ई नॉट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 4/10।
ठीक है, तो इसको काटा पीटी कर ले बेटा, हमारे पास ये और ये चला गया, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 416 16 640 आपका आ रहा होगा। यस यस और नो, हाँ 640 सारी स्टैंडर्ड यूनिट में, मीटर स्क्वायर में है और न्यूटन पर कूलम है, तो कहीं हमारे पास कैलकुलेशन का वो नहीं है, कन्वर्जन नहीं करना है, तो 640 हमारे पास ये आपका आंसर आ रहा होगा। जरा देखे, वेरी गुड, हमारे बच्चे पगले ही हैं। यस, अच्छा अगला सवाल बेटा, ये जेईई मेंस का सवाल है और ये देखा जाए तो अच्छा सवाल है। अब ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका सवाल है, जरा ध्यान सुनना। अगला सवाल भी जरा हम लोग आपको दे देते हैं, इंटीजर टाइप में है, चलिए जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं। बेटा प्लीज बी सीरियस, हाँ प्लीज बी सीरियस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD इज 5 1। बच्चों को इतना सारा डेटा दे दो ना तो आधे तो दिमाग यही खराब हो जाता है। A इधर है, B इधर है, C इधर है, D इधर है। ABCD सरफेस में से फ्लक्स है 5 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू BCEF, ये वाला सरफेस कौन सा बेटा BCEF, तो दो सरफेस हमें दे रखे, एक ये वाला सरफेस में से फ्लक्स निकालना है, बहुत अच्छा सवाल है, और एक ये वाले सरफेस में से हमें फ्लक्स निकालना है। इसमें से फ्लक्स है 5 1 और इस वाले दूसरे वाले में से है 5 2। अच्छा अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बताएं, बेटा प्लीज बी सीरियस, एक मेरे को एक बात बताओ, 5 1 सरफेस का जो एरिया होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? देखो हमारे पास 5 1, पहले मैं इस वाले सरफेस की बात करता हूं क्योंकि एक साथ इतना सारा डेटा लोगे तो दिमाग थोड़ा सा फटने लगेगा। और याद रखना यहां y है वहां x है, तो दिस इज x, दिस इज y, एंड इन्होंने ये बोला है दिस इज -z, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पलट दिए है, घबराने वाली बात नहीं है। ये वाला एरिया है हमारे पास, इसको पहले जरा देखते हैं। इन्होंने कहा इसमें से 5 1 जाएगा, तो एरिया किस डायरेक्शन में होगा बेटा? एरिया किस डायरेक्शन में होगा? वेरी गुड, अप, माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि इस बार जेड एक्सिस हमें क्या दे रखी है, -z इधर दे रखी है, तो एरिया वेक्टर आप सभी लोगों ने बोला कि सर हमारे पास इधर है। चलिए अब मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, सर एरिया इधर है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देख करके बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? वेरी गुड, माइनस के कैप के अलॉन्ग है सर, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देख करके बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है दैट इज 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सोचिए सोचिए, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इस सरफेस के लिए? सारे बच्चे वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म। कुछ बच्चे कहते हैं सर नॉन यूनिफॉर्म कैसे, मतलब जो वेरी कर रहा है, क्योंकि x वेरी करेगा तो हमारे पास वेरी होगा, y वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, मतलब x और y जैसे जैसे चेंज होंगे तो ये वेरी हमारे पास करेगा, और डायरेक्शन है i कैप और j कैप। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी? अब कुछ बच्चे बोलेंगे यस, क्योंकि सर वेरी कर रहा है, लेकिन दिमाग लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट वेरिएबल है, इसमें क्या है, एक i कैप और एक माइनस j कैप, ये कह रहा है। तेरे समझना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी EX में है, हाँ सर, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EY में है, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में EY में है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड components are parallel to surface, are parallel to surface, area is perpendicular to electric field, फ्लक्स 0 ही होगा। उन्होंने तुम्हें बस इरिटेट करा। नो डाउट नॉन यूनिफॉर्म है सर, एक्स तो वेरी करेगा, अरे भाई एक्स वेरी करेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, आई कैप। एरिया वेक्टर तूने खुद बोला सर जेड में है, एरिया वेक्टर किसमें है, जेड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स आई कैप में है और माइनस जे कैप, ये जे कैप है तो माइनस जे कैप, ये दोनों ही बेटा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास क्या फ्लक्स होगा, नहीं होगा, तो पहला वाला फ्लक्स तो हमारे पास 0 हो गया।
अब देखो देखने में खतरनाक था लेकिन करा जा सकता था, लेकिन अगर लॉजिक होगा तो आसान है। अब सारे बच्चे जरा सेकंड सरफेस की बात करेंगे, क्योंकि डेटा इतना दे रखा है ना, तो कई बच्चे क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, सर मैं ये वाला डेटा देखूं, ये वाला डेटा देखूं, तो जो चीज बोली गई है सिर्फ उसको पकड़िए। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो ये है 3,2,-2, 3,2,0, तो यहां से 2 यूनिट्स आप गए हैं, 2 यूनिट्स। सर ये तो -2 हो गया क्योंकि -z के लॉन्ग जा रहा है, तो 2 यूनिट्स यहां हो गई। और देख यहां पे 3,2,0, तो 2 यूनिट्स तो ऐसे भी आया है, तो क्या तू यहां पे कह सकता है दिस इज 2 यूनिट्स एंड दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट्स। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताना, इसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप के हिसाब से सोच करके बताइएगा। जरा देखिए कितने बच्चे सोच पा रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज -z एंड दिस इज y जो क्वेश्चन में, तो इसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा मेरे एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड, वेरी गुड सर, इसका एरिया जो भी आएगा सर आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग होगा। मैंने कहा हां सर, इसका एरिया आपका जो भी आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की डायरेक्शन में। मैंने कहा यस, दैट इज 4 आई कैप, आई में। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज कितना दे रखा था बेटा, 4x आई कैप, 4x आई कैप -y² + 1 जे कैप। अब मुझे एक बात बताइए, वेरी गुड, देखो क्या है ना, धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो अब पहली बारी में देख करके इरिटेशन होगी, लेकिन कलम तो चलाओ यार। अब मुझे एक बात बताइए, ये था इसका EX और ये था आपका EY, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सरफेस पे EY बनाऊंगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा, EY है आपका कुछ ऐसा वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, और EX होगा आपका कुछ ऐसा। किसकी वजह से फ्लक्स होगा सोच के बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे मेरे को बताना, सर वाई तो इस पूरे सरफेस पर वाई तो चेंज करेगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या है, EY इज दिस, एरिया इज दिस, हमारे पास ये आपका एरिया वेक्टर था बेटा। जरा एक बात बताना कि अगर आप फ्लक्स की बात करेंगे तो इसमें किसकी वजह, वेरी गुड, लव यू बेटा। भाई हमारे पास EY इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, तो हमारे पास फ्लक्स, तो थीटा अगर आप देखें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फ्लक्स विल बी 0। ये कोई फ्लक्स ही नहीं दे रहा है, सिर्फ EX दे रहा है। और EX है क्या सर, EX इज 4x। मैंने कहा यार इस पूरे सरफेस पे अगर तू देखे, ऑन दिस सरफेस x की वैल्यू अगर तू थोड़ा सा नजर बनाए, अब घर पे जाके देखना, 3 3 3 3, ये तेरा YZ प्लेन है। YZ प्लेन में x कांस्टेंट होता है, इस पूरे सरफेस पे x की वैल्यू 3 ही है बेटा, तो तुम्हें देखने में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लग रही है क्योंकि सर x वेरी करेगा। अरे इस पूरे सरफेस पर x की वैल्यू 3 फिक्स है, तो अगर तू यहां पर रखे EX इज इक्वल टू 4x ऑन दिस प्लेन, अगर तू इस प्लेन की बात करेगा बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी हो जाएगी हमारे पास 4 3 12, हमारे पास आई कैप। यस, वेरी गुड। तो अब जरा सारे बच्चे जरा देखना, कुछ भी नहीं था यार इस सवाल में, बट हाँ क्वेश्चन में ब्रेक कर करके चीजों से आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इस पूरे में x की वैल्यू 3 फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 12 आपकी फिक्स है। यस सर, EY भी तो है, वो सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, फ्लक्स 0, और यहां पर जो आपका एरिया था दैट वाज 4, तो अगर आप फ्लक्स φ2 की बात करें, हमारे पास 12 4 48, हमारे पास ये आ जाएगा। यस, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है φ1 माइनस φ2 का मॉड, तो ये आपका 0 माइनस 48 का मॉड, तो 48, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन था 48, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं, 50-60 ही होंगे हर बार। हाँ देखो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज। यस,
अब कितने सवाल कराए हैं जेईई मेंस में, ज्यादा सवाल नहीं है इस पार्ट पे, लेकिन मैंने तुम्हें इतने करा दिए कि आई होप अब आप रिवाइज करेंगे तो अगला पार्ट आपको आसान लगेगा। ठीक है, यस। अब सारे बच्चे जरा इस सवाल को देखना। अब मैं आपकी चोंच रोकूंगा, ठीक है, मैं अब आपकी चोंच रोकूंगा। अब जरा ध्यान से देखना, मजेदार चीज आएगी। अब पता क्या है, कई बच्चों को ये लगता है कि अब ये भी बोर्ड्स में भी आएगा। बोर्ड्स में नहीं आता ये सब, पहले बता रहा हूं, बोर्ड्स में ये सब कुछ भी नहीं आता है। जितना आपको कैटलिस्ट में होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता लगता, बोर्ड्स हमारे पास क्या कहां तक रुकना है यही नहीं पता है, वो ये सब पढ़े जा रहे हैं। सर तो फिर ये किसके लिए है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए है। ठीक है, अब सारे बच्चे, ये वाला सवाल था ना, ये वाला सवाल, मैं आपकी चैट ऑन कर रहा हूं, एक बार इसको नजर देख ली, क्या आपको ये बात पता लगी फ्लक्स कितना आ रहा था, हमने क्या किया था। एक बार सारे बच्चे दिल बना दीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको सारे बच्चे। सारे बच्चे, हमारे पास क्या था सर, एक ये सरफेस था हमारे पास, ये ऐसे एंगल पे था 37 डिग्री, तो एरिया एलिमेंट इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, मैंने कहा यस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी सर, तो इसमें फ्लक्स निकालना था, ई डॉट ए कॉस 37 करके आंसर निकाला। अब मैं आप लोगों से पहला सवाल पूछ रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था। डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, अब मैं कुछ सवाल होमवर्क दूंगा, अभी 15-20 मिनट है, अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले कंसेप्ट आप लोगों से बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए है, तो मुझे एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट बताता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, अब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब कुछ बच्चे कहे सर मेरी 11th वीक है बेटा, मैं अपनी तरफ से तेरे को डॉट प्रोडक्ट भी रिकॉर्ड करके दे चुका हूं, तू नहीं देखेगा तो भाई मैं क्या करूं। प्रोजेक्शन, परछाई बताता है, वेरी गुड सर। डॉट प्रोडक्ट हमें प्रोजेक्शन के बारे में बात करता है या फिर परछाई के बारे में, शैडो के बारे में बात करता है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपकी चैट रोक रहा हूं, ये करने का तरीका स्कूल में कतई मत कर देना। ठीक है, स्कूल में वैसे ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन मान लो कुछ स्कूल में टीचर्स करा दें या पूछ लें, ये मत करके आना, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर, ये लिखना है बिल्कुल लिखिए, ये था आपका सरफेस। जब मैं ई डॉट ए कह रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ई इंटू, याद है डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलॉन्ग इट। अब देखो, अनदर वेक्टर ए, इसके अलॉन्ग। अब जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट, जो सैटरडे को मैंने लेक्चर दिया है 11th क्लास के बेसिक्स के लिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो अब आप इसको रिलेट कर पाओगे, क्यों दिया था अब समझ आएगा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही वही है कि अगर आप ई डॉट ए कॉस थीटा करते हो तो ए कॉस थीटा क्या होता, तो उसकी परछाई होती थी ई के अलॉन्ग। अगर मान लीजिए आपका यहां है ई और यहां है ए वेक्टर, तो अगर आप यहां से लाइट को मारोगे तो इसके पीछे जो भी परछाई पड़ेगी ई के अलॉन्ग, सर वो ये परछाई पड़ेगी, ये कितनी होगी, ए कॉस थीटा होगी सर। तो डॉट प्रोडक्ट ई डॉट ए होता क्या है सर, ई डॉट ए होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलॉन्ग इट, दैट इज ए कॉस थीटा। तो बेसिकली परछाई की बात हो रही थी, प्रोजेक्शन की बात हो रही थी। अब इस सवाल को जरा देखना, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये था मेरे पास, ठीक है, ये था मेरे पास सरफेस, मैंने आपको यही सवाल दिया था। हाँ सर, ये है 5, ये है 5 और ये था हमारे पास 37 डिग्री, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही थी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज लाइक दिस। तो मैंने कहा अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैं लाइट को भेज देता, अगर मैं इसी जगह पर लाइट को भेज देता तो क्या परछाई पड़ती। हाँ सर, ध्यान से देखना सर,
इसमें परछाई तो पड़ती, मैंने कहा कितनी पड़ती सर, कुछ ऐसे पड़ती, ध्यान से देखना। सर ये वाला सरफेस इसकी परछाई पड़ रही होती, ये वाली इसकी परछाई होती, या फिर प्रोजेक्शन होता। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, शैडो। तो मेरे को तो फ्लक्स निकालना था, तो मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू ए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग इट। तो ये आ गया। हाँ सर, तो मैंने कहा कि अब जरा देखना, परछाई पड़ेगी तो ये वाला 5 है, तो ये वाला कितना होगा सर, 5 होगा। मैंने कहा राइट। ये वाला 4 है, तो ये वाला कितनी होगी सर, 4 है। अब जिसके अंदर बेसिक सेंस होगी वो कर ले जाएगा। भाई इस सरफेस को अगर तुम यहां से लाइट को भेजोगे तो परछाई पड़ेगी, हाँ। तो एक्चुअली में जो तेरा ये वाला सरफेस था ना बेटा, ये जो बैक साइड का सरफेस है, उसी की परछाई पड़ रही होगी, उसी की यहां पर परछाई पड़ रही होगी। तो ये 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। तो अगर तेरे को फ्लक्स निकालना था तो तू ये कह सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज 2 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, 40, आंसर है, खत्म। एरिया कौन सा लिया, ये वाला जो परछाई का है। याद रखना, अब कंसेप्ट में आपको क्या बताना चाह रहा हूं उसको जरा समझना। अगर इन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म में मत कर देना, नॉन यूनिफॉर्म में तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इफ देयर इज एनी सरफेस, तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लाइट, प्रोजेक्ट लाइट इन डायरेक्शन, लाइट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वहां से आप लाइट को भेजिए, ठीक है। हमारे पास फाइंड एरिया प्रोजेक्शन, जो भी परछाई पड़ रही होगी उसको ढूंढिए। थर्ड, हमारे पास जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज प्लस माइनस ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू ए प्रोजेक्शन, जो भी परछाई पड़ रही है। एक्चुअली में वही ए कॉस थीटा है आपका, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग इट, एक्चुअली में अगर आप यहां से लाइट मारेंगे तो यही आपकी परछाई पड़ रही है। तो ये लेंथ हो गया 5, ये लेंथ हो गया 4, 5 4 20, ये है आपका प्रोजेक्शन एरिया। तो 5 4 20 इंटू 2 40, यही हमारा आंसर आया था। और प्लस कब यूज करेंगे, आउटगोइंग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हो, और माइनस कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही हो। तो ये हमारे पास, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन रूल। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल टू फाइंड पाई ई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म में मत कर देना। नॉन यूनिफॉर्म में जब वेरी कर रहा है तो आपको लॉजिक के साथ इंटीग्रेशन एंड ऑल सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्लियर हुई क्या बात सारे बच्चे? देखिए, एक तरीका तो ये था जो आपको बताया सर, बाय द डेफिनेशन अगर मैं ले जाऊं, सर बाय डेफिनेशन अगर मैं ले जाऊं तो ई ए कॉस थीटा, मैंने कहा यस दिस इज मोर ऑफ अ फॉर्मूला अप्रोच, यस। तो हम लोगों ने फॉर्मूला अप्रोच से करा। लेकिन मैंने कहा अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन से जाऊं तो होता क्या था सर, एक का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे की परछाई जो पड़ रही है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ई डॉट ए करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया की जो भी परछाई पड़ेगी। तो इस सरफेस में यहां से मैंने क्या करा, लाइट को भेजा। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लाइट को भेजेंगे तो परछाई ये पड़ेगी, सीधे इसी एरिया को यूज कर लो। क्लियर? यस। अब हमारे पास सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर हम लोग कौन से एग्जाम्पल पर आ गए थे, हमारे पास आ गए थे एग्जाम्पल नंबर 9। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10। मेरे पास एक हेमिस्फेयर है, क्या है, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाएंगे, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर। ये हमारे पास क्लोज्ड हेमिस्फेयर है, क्लोज्ड हेमिस्फेयर। जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर।
अगर मान लीजिए मेरे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई नॉट, क्या आ रही है? ई नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो हमें क्या बताना है? कितना फ्लक्स जो एंटर कर रहा है वो बताइए, फ्लक्स जो आउटगोइंग होगा वो बताइए, और टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस वो बताइए। 3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्लियर? अब धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे तो होगा। पहली बात यूनिफॉर्म फील्ड, हाँ जरा ये समझना, यूनिफॉर्म फील्ड, हाँ जो ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया कैसा होगा सर? इधर 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 इधर। जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी तो एंटरिंग फ्लक्स होगा, और यही फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से बाहर निकलेंगी तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो सारे बच्चे सबसे पहले तो मुझे ये दिल बनाइए कि सर जो ऊपर वाला सरफेस है फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, ये जो सरफेस 1 है इधर से एंटरिंग होगा, और फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, इस वाले सरफेस से जो भी आप फ्लक्स निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल रही होंगी सरफेस 2, ये आउटगोइंग होगा। यस और नो? वेरी गुड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? मैंने पहले बोल दिया बेटा यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। अगर मैं इक्वी स्पेस्ड बना रहा हूं तो यूनिफॉर्म है। तो अब इसको कैसे करते हैं सर? अगर तुम यहां से लाइट मारोगे, मुझे ये बताओ फ्लक्स चाहिए था, तो फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, सरफेस 1 से जो होगा, पहली बात पहली बात, सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए कि इसकी परछाई क्या पड़ेगी? जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाते हैं, परछाई क्या पड़ेगी? सर अगर आप ऊपर से लाइट डालोगे तो यहां पर, कई बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, ऊपर से लाइट डालोगे तो नीचे परछाई क्या पड़ेगी? सर यहां पर आपकी जो परछाई पड़ेगी दैट विल बी दिस, एंड दिस एरिया इज पाई आर का स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। सर्कल पड़ेगा और इसकी यही जो परछाई है वही मैं यहां पे यूज करूंगा, मॉड ऑफ ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन हमें यूज करना है। देखो यहां पे प्लस माइनस मॉड ऑफ ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन सर हमें यूज करना है। मैंने कहा बिल्कुल। तो पहली बात माइनस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि एंटर कर रहा है, हाँ सर, इंटू ई नॉट और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन पाई आर स्क्वायर, यही है इसका फ्लक्स। खत्म खत्म। अब तू इंटीग्रेशन से जाएगा तो लेंदी हो जाएगा, ये आसान तरीका है क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से पहुंचे। जरा इसको समझ। सर आउटगोइंग क्या होगा? तो इस वाले सरफेस में से आउटगोइंग है, हाँ सर। तो मैंने कहा इसका अगर तू लाइट ऊपर डालेगा तो परछाई तो सर यही पड़ेगी। मैंने कहा हाँ, तो जरा देखना, फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, तो सर ये प्लस माइनस मॉड ऑफ ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन होगा। मैंने कहा हाँ यार। सारे बच्चे इस वाले में से जो नीचे वाला सरफेस है फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड सर, इस वाले में फ्लक्स होगा पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान से सुन, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को एंटर करेंगी, एरिया एलिमेंट बाहर, तो सरफेस को एंटर कर रही है तो इनकमिंग फ्लक्स, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहां से जाएंगी तो इस वाले सरफेस से बाहर निकल रही है, आउटगोइंग फ्लक्स। तो यहां पे आउटगोइंग फ्लक्स हमारे पास हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तो यहां पर जो तेरा रिजल्ट आएगा बेटा हमारे लिए, अगर तू देखेगा यहां पर आएगा पॉजिटिव, अरे हमारे पास यहां पर आएगा पॉजिटिव ई इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये होगा। वेरी गुड। और सर टोटल फ्लक्स पूरे सरफेस पे, मैंने कहा यार टोटल फ्लक्स तो फाई सरफेस 1 का प्लस फाई सरफेस 2 का, तो ये 0 आएगा। अब जिन लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा है उनको याद आ जाए, आपके स्कूल में गॉस लॉ पढ़ाया होगा कि जो भी टोटल फ्लक्स होता है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर कुछ चार्ज है क्या? नहीं, इसीलिए टोटल 0 आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? यस और नो? वेरी गुड। अब जो लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है गॉस लॉ से तो वो आसान है सर, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्यू इनसाइड इज 0, तो टोटल फ्लक्स इज 0। मैंने कहा राइट। लेकिन
गॉस लॉ से तू इसमें से कितना फ्लक्स है वो नहीं निकाल पाएगा। यस, वेरी गुड। जरा एक सवाल और कर दीजिए। मैं इसी सवाल में, ठीक है, एक काम करता हूं, हमारे पास इसी सवाल में फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, करके आना बेटा, ठीक है। यही हमारे पास हेमिस्फेयर है। अब मैंने कहा कि हमारे ये आर, ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट आई कैप, ठीक है, यूनिफॉर्म। फाइंड इनकमिंग फ्लक्स, इसमें से कितना इनकमिंग फ्लक्स होगा ये बताइए। चलिए भाई, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है। अरे यार तुम लोग तो पढ़ने वालों में से नहीं हो यार। ये वाला बैच ना, मैंने इतने सारे अर्जुना पढ़ा लिए, ये पहली ये लक्ष्य पढ़ा लिए, ये पहला मेरे को बैच है जो मेरे ख्याल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सही बता रहा हूं, मैंने इससे वीक लक्ष्य अभी तक नहीं पढ़ाया है। जिनको फिजिक्स में सही में उनको लग रहा है भागो यार, खत्म करो क्लास, हमारा टारगेट है कि बस लेक्चर देखना, खत्म करना है। ये आपके बैच की हालत है। चलिए भैया, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले तो हमेशा रहेंगे। इनको चाहिए भाई क्लास खत्म कर दो सर, टारगेट पूरा हो गया, घर वालों को हम लोग दिखा दिए कि हाँ क्लास हो चुकी है, बस। ये आधे इस वाले सरफेस में से एंटर करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बचे हुए सरफेस में से हमारे पास बाहर निकलेंगी। तो इधर से एंटर करेंगी, तो अगर आप परछाई की बात करोगे बेटा, तो हमारे पास जो परछाई पड़ेगी वो एक सेमी सर्कल की हमारे पास परछाई पड़ेगी। ये है परछाई। अब दिमाग लगाना था, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास जो होगा बेटा, रेडियस आर है, तो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मुझे इनकमिंग फ्लक्स चाहिए था, फाई इनकमिंग जो एंटर करेगा, तो एंटर करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी तो एरिया से अपोजिट होगा, फ्लक्स विल बी नेगेटिव इंटू ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। दैट इज योर आंसर। एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? यस और नो? इंटीग्रेशन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको कराऊंगा बेटा। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स बताना है, ठीक है। हमारे पास इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स बताना है, जेई एडवांस का सवाल है, फ्लक्स बताना है। इसको अभी छोड़िए, एडवांस के लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ अभी हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, गॉस लॉ हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे बेटा। ये टेलीग्राम बन गया है फाइनली, ठीक है। तो ये टेलीग्राम का हमारे पास ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी में मैं आपको सारी अपडेट्स दूंगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जिनको एचसीवी चाहिए थी वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और क्लास के नोट्स कई बच्चों को मिलते नहीं है, तो क्लास के नोट्स भी इसी में ही अपलोड हो जाया करेंगे, ठीक है। आगे चल के जो भी फॉर्मूला रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, ठीक है, या मेरे को कोई भी चीजें बतानी है तो वो इसमें मैं करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको इसी में बताता रहूंगा। तो प्लीज आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आज नो डीपीपी, मतलब आज डीपीपी मिलेगी। डोंट डू टूडेज डीपीपी, डोंट अटेम्प्ट टूडेज डीपीपी, क्योंकि वो गॉस लॉ के ऊपर है बेटा। तो अगली क्लास में हो जाएगा टूडेज डीपीपी, आपको मिलेगी लेकिन अटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर है क्या? यस, हाँ। तो बेटा इसको आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। मेरे को वैसे ज्यादा यूज करना नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा कि सीख जाऊं जल्द से जल्द। उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वो देखते रहेंगे। बीच बीच में लाइव आना होगा क्लास के अपार्ट, तो मैं आ जाऊंगा। कोई अगर आप लोगों को दिक्कत होगी, और इसमें जो भी हमारे पास वो वाली अपडेट्स थी, क्या कहते हैं हमें, जो अभी बात थी ना, ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें जो भी होंगी, बस सारी अपडेट्स आपको यहां पर लाता रहूंगा, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स निकलते हैं वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। कौन कौन से, कई सारे कॉलेजेस का तो बच्चों का नाम भी नहीं पता होता, लेकिन अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। बोर्ड्स के परसेंटेज पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। कई बार जेई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आता, बोर्ड्स में आता है, तो क्या करा जा सकता है। सर जेई मेंस में अच्छा आ गया लेकिन बोर्ड्स में अच्छा नहीं है, तो क्या करा जा सकता है। तो जितने भी आगे की अपडेट्स आपकी रहेंगी वो सारी की सारी मैं इस पे देता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि बैच में क्या है ना, फिर आपका कंटेंट यहाँ पर पड़ा रहे, और जैसे मान लो कि अगली क्लास में आना है तो मैं आपको बता दूंगा भाई ये रिवाइज करके आ जाना, तो एक थोड़ा सा कनेक्ट भी रहेगा। यहाँ पर आकर के मैं बोल नहीं पाता हूँ ना, ऐप में नहीं हो पाता है,
ठीक है, यस, हाँ, क्लियर। तो डीपीपी का मैं आपको वैसे बोल रहा हूं, आज जो डीपीपी मिलेगी 10वीं या 11वीं जो भी होगी, आज उसको अटेम्प्ट मत करना, वो गॉस लॉ पर करना, इससे पिछले वाली ट्राई कर लेना। क्लियर है क्या? यस, लव यू बेटा। तो बेटा मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा प्लीज अपने एफर्ट्स और बढ़ाइए, प्लीज, ठीक है। अभी आप लोगों के एफर्ट्स कम है, सीरियसली बता रहा हूं, अभी आप लोगों के एफर्ट्स कम है, ठीक है। मैं आपको कभी भी ना बेटा, देखो मैं, हर टीचर अलग अलग होता है, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा कि आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़े। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में रेलिवेंट है। आप देख पाएंगे कि वो, और मैं कभी भी हाइप नहीं बनाऊंगा कि भाई ये देख मैंने ये करा दिया, नहीं। तेरे को पता ही लगेगा, चुपचाप चुपचाप करते करते तू कितना सारा अच्छा कंटेंट ले जाएगा, ठीक है। तो वो मेरा काम है, वो मैं चुपचाप करूंगा, लेकिन तेरे को मेहनत करके आना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज रिवाइज करिएगा, जो आज फ्लक्स वाला पार्ट है इसको रिवाइज करिएगा, प्लीज होमवर्क करके आइए। आप सीधे क्लास में उठ के आएंगे, लर्निंग होगी, हमेशा होगी, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होगी जिससे सिलेक्शन होता है। मैं आपको कह रहा हूं, आपका समय भी टाइम के साथ धीरे धीरे निकलता जाएगा, आपको लगेगा यार मैं पढ़ भी रहा था, मैं मेहनत भी कर रहा था। ये जो आप 10-15% की जो कामचोरी कर जाते हैं ना, एक्चुअली में यही आखिरी में सबसे बड़ा बवाल क्रिएट करता है। कई सारे बच्चे आते हैं कि सर मैंने पूरे साल भर पढ़ा, मुझे पता है वो बोल रहा होता है, लेकिन वो 10-15% जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग सकते थे और लेकिन लगाए नहीं बच्चे ने, वही सारा खेल खराब कर रहा होता है। तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें लगेगा यार मैंने तो पूरा पढ़ा था, मैं तो बैठा रहा था। वो 10-15% जो एक्स्ट्रा क्वालिटी एफर्ट चाहिए होता है ना, वो मिसिंग होता है। और वो कहीं ना कहीं आप में अभी कुछ बच्चों में मिसिंग है। हो सकता है आप लोग नए आए हो, तो मैं किसी को डांटता नहीं हूं, मुझे पता है कि आप नए जुड़े हो, आपको मेरे पढ़ाने का टेक्निक या मेरे पढ़ाने का स्टाइल कभी कभार अटपटा लगेगा, किसी को अचानक से जो अजीब लगते हैं, किसी को कुछ अजीब लगता है, किसी को सीरियसनेस अजीब लगती है, तो वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं इसके लिए आपको डांट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा यार कि डायरेक्शन बिल्कुल सही रखिए, अलाइन रखिए, जो मैं बोल रहा हूं कोशिश करिए कि उसको आप खत्म करके आए, ठीक है। यस, लव यू ऑल बेटा, आई लव यू सो मच। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, डू लेट मी नो। मेरे को आज आपको पढ़ा करके अच्छा लगा, लेकिन कुछ कुछ थोड़े बहुत थे हमारे बच्चे, ठीक है, मुझे पढ़ा करके आपको अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। प्लीज होमवर्क को करके आइएगा। मिलेंगे अपन लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।